बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे मालूम पड़े कि वो कौन सी अलामात है जिनसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह सुब्हानो ताला किस औरत से राज़ी है या नहीं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, उससे राज़ी हो जाता है, तो उस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 निशानियाँ रहनुमा हो तो ही अल्लाह राज़ी है। इनमें से कोई एक निशानी भी वाज हो जाए तो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात आपसे राज़ी हो गया है। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान करेंगे। कुछ मर्द हजरात ख़वातीनों के साथ इंतहाई घटिया रवैया रखते हैं, लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान सुनाएंगे कि किस औरत को गाली गलौज करना कैसा है, उसके साथ मारपीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाजिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानो ताला कि जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाता है, उस दिन से जोड़ देता है और उस पर महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करता है जिस तरह रिस्क तकसीम करता है। अल्लाह तबारक ताला दुनिया उसको भी देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला दीन की समझ उसको ही देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। प्यारे दोस्तों, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का जिक्र से मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसे अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानी ये है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपने बंदा बनाता है तो उस पर फिर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह सुब्हानो ताला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरा फैसले पर राज़ी होता है भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों हो गया, मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर सख्तियाँ और मुसीबतें क्यों आ रही हैं। यकीनन ऐसी सोच इंसान को परेशान करती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मारा क्यों पड़ी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम भी तो बाज़ार से बर्तन खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह से ठोक बजाकर देखते हो कि मिट्टी ठीक तरह से लगी है या नहीं। बस मेरे रब ने भी मुझे आजमाया था। फिर यही ग़ुलाम था कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने जन्नत में बिलाल हबशी को निहायत ही आला व असराफ मुकाम अता फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबे मेराज पर जन्नत में मुझे अपने से आगे 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 कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बिलाल हबशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत में इस मकाम पर हो। तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त वज़ू रहना चाहिए, तो जब भी मेरा वज़ू टूट रहता है तो मैं फ़ौरन नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकात नवाफिल भी अदा कर लेता हूँ। चलते चलते ज़मीन पर हर कदम की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत की निशानियों में से
ایک اہم نشانی ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب بندوں پر ہی آزمائش آتی ہے۔ پیارے دوستو، تیسری اور ایک بہت ہی پیاری نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت تبدیلی رہنما ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آسمانوں میں اعلان کر دو کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا ہم دنیا میں ایسا کام ضرور کرنا چاہیے کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور وسعت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اسے ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کے دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کے مال دولت میں پروانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے جتنے بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کے رزق انسان کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑے کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا جھپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارا گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھروں کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے،
तुम उसको शुक्रिया अदा करो और उसका एहतराम किया करो। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस वक्त औरत अपने घर का कामकाज करती है उस वक्त अल्लाह सुब्हानो ताला के फरिश्ते ज़मीन पर भेजता है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत अपने घर का कामकाज करती रहे इसके लिए इबादत लिखते रहो, और वो वक्त जो औरत अपने घर के काम में लगाती है उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अज़मत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे, घर के कामों की वजह से उसे टोकता रहे और उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़ महशर अल्लाह तबारक व तआला उस पर इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा ऐसा लोगों के लिए खोला जाएगा और कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं कि जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया और उनको हकीर और गुलाम समझा। प्यारे दोस्तों, घर में औरत का रोने का हवाले से औरत पर जुल्म करने के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था। आइए वो भी जानते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक बदबख्त शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। आप उसके करीब गए और फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह से डर। तुम्हारी मुफलिसी, गुर्बत और तंगदस्ती का सबब ये है कि तुम्हारी औरत तुम्हारे जुल्म की वजह से घर में रोती है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरत रोती है उस घर में अल्लाह की रहमतों के फरिश्ते नहीं आते और यूं वो परेशान और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐसा शख्स याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद मर्द की तकदीर में और रिज़्क, माल और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी रिज़्क में फरमानी हो और दौलत, इज्जत और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, तो अपने घरों में अपनी औरतों का ख्याल रखो और उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम दौलत, शोहरत, इज्जत और माल में फरमानी पाओगे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रास्ते से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा है और उसकी बेदरंग तौहीन कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके करीब गए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह सुब्हानो ताला उस पर लानत भेजता है। उस शख्स ने कहा कि या अली, ये मेरा निकाह में है, मैं इसको जो भी बात कहता हूँ ये नहीं मानती। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुमने अपने लिए एक गुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुमने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, याद रखना, जिससे मदद ली जाए उसे गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना कि औरत पर जुल्म करने का मतलब है कि औलाद की बगावत, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हें जो भी औलाद इस औरत से नसीब होगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। जब औलाद बड़ी हो जाती है और अपनी माँ पर जुल्म होते हुए देखती है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत ही पैदा होगी। इसलिए जितना मुमकिन हो सके अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो और उसे खुश रखने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हम सबको नेकी की बात सुनना, समझना और इस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे
اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔